पंजाब ने हरियाणा का पानी रोक दिया। पंजाब सरकार ने पानी ये कह करके रोका कि हरियाणा के हिस्से का जितना पानी है वो हरियाणा इस्तेमाल कर चुका है, आगे पानी नहीं देंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आए थे तो उनसे हमने बातचीत की। मुख्यमंत्री जी ने कहा भी, पंजाब के मुख्यमंत्री को इस प्रकार का, क्योंकि मेरी लगातार उनसे बात होती भी रही है, उन्होंने इस बात को लेकर के पूर्ण आश्वस्त किया था कि मैं अधिकारियों को बोल करके शाम तक इस पानी को चालू करवा दूंगा और शाम को आप मुझे बधाई का फ़ोन देंगे। परंतु दुर्भाग्यपूर्ण है कि फ़ोन तो बधाई का नहीं पहुंचा पाए, परंतु उन्होंने एक वीडियो जारी करके। अब दोस्तों बड़ी बात है कि आखिर पंजाब ने क्यों हरियाणा का पानी रोका। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। पानी इंसान के जीने के लिए बहुत जरूरी है। जल की जीवन में बहुत बड़ी महत्ता है। चाहे वो खाना हो, पीना हो, कपड़े हो, कोई भी काम हो, खेती हो, सबके लिए पानी जरूरी हुआ करता है। और पानी को लेकर के तमाम प्रकार के गीत, दोहे, श्लोक सब कुछ बने हैं। आपने सुना होगा गीत, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला हुआ उस जैसा। रहीम का दोहा भी आपने जरूर पढ़ा होगा कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी बिन कुछ ना बने, मोटी मोती मानस चून। पानी को लेकर के तमाम लड़ाई रहा करती हैं, तमाम विवाद होते हैं, चाहे वो देश की सीमा के अंदर हो, चाहे राज्यों के हों, चाहे देश से बाहर के हों। इस समय एक पानी को लेकर के एक बात चली कि जब भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका, सिंधु जल समझौता तोड़ा, निरस्त किया, उसको स्थगित किया, कारण रहा क्योंकि पाकिस्तान की शह पर चलने वाले आतंकवादियों ने, अलगाववादियों ने, दहशतगर्दों ने हमारे 28 निर्दोष भारतीयों की, देशवासियों की नृशंस हत्या कर दी। जिसके जवाब में भारत का जवाब था कि पानी और खून साथ नहीं चल सकते, इसलिए पानी भी रोका। चर्चा उसकी भी है, लेकिन बड़ी चर्चा हरियाणा की भी है। पंजाब ने हरियाणा का पानी रोक दिया। 2 दिन पहले की बात है, परसों यानी कि मंगलवार को हरियाणा का पानी रोका। मंगलवार शाम को पंजाब सरकार ने पानी ये कह करके रोका कि हरियाणा के हिस्से का जितना पानी है वो हरियाणा इस्तेमाल कर चुका है, आगे पानी नहीं देंगे। जितना हक का पानी है उससे ज़्यादा एक बूंद भी नहीं देंगे। सियासत तमाम हुई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आए थे तो उनसे हमने बातचीत की। मुख्यमंत्री जी ने कहा भी, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा भी कि पानी प्राकृतिक स्रोत है, किसी की बपौती नहीं है। सुनिए क्या कहा नायब सिंह सैनी ने। पंजाब का पानी रोका जाना था, पंजाब में हरियाणा का पानी रोका है। पाकिस्तान में पानी जा रहा है, उसको रोका जाए, हम हरियाणा को पानी दे देंगे। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है। वैसे तो मैंने आज सुबह स्टेटमेंट दिया है और पंजाब के मुख्यमंत्री को इस प्रकार का, क्योंकि मेरी लगातार उनसे बात होती भी रही है, उन्होंने इस बात को लेकर के पूर्ण आश्वस्त किया था कि मैं अधिकारियों को बोल करके शाम तक इस पानी को चालू करवा दूंगा और शाम को आप मुझे बधाई का फ़ोन देंगे। परंतु दुर्भाग्यपूर्ण है कि फ़ोन तो बधाई का नहीं पहुंचा पाए, परंतु उन्होंने एक वीडियो जारी करके इस प्रकार की, क्योंकि ये पीने के पानी का सवाल है, ये मानवता के जीवन का सवाल है। और मैं मान साहब से कहना चाहूँगा कि ये पानी आज नहीं है, रिकॉर्ड उठा करके देखिए, मई, जून और जुलाई में, ये मई, जून, जुलाई में ये पानी 9000 क्यूसिक लीटर ये देते थे। वैसे हरियाणा को 4000 क्यूसिक लीटर पानी आता है, क्योंकि गर्मी में डिमांड बढ़ जाती है। और अब तो पिछले ये लंबे समय से इतना पानी है, क्योंकि उस एवज के अंदर अगर पॉपुलेशन हम देखें तो पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा बड़ी है। इस पानी को भी और बढ़ करके, क्योंकि पीने के पानी की बात है। और ये मैं बताना चाहूँगा, वो इस प्रकार की भाषा में देख रहा था, बोल रहे थे कि ये तो हमारा पानी है। भाई, ये प्रकृति का स्रोत है और ये प्रकृति से पानी हमें उपलब्ध होता है। ये पानी कहाँ से आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा है, उसको भी मालूम है और देश के एक एक व्यक्ति को भी मालूम है।
मैं निवेदन करना चाहूँगा मान साहब से कि आप इसके ऊपर पुनर्विचार करते हुए इस पानी को देने का काम करेंगे। सर, आपने बीबीएमबी को लेटर लिखा, उसमें केंद्र सरकार को भेज दिया जो मनोहर लाल खट्टर जी के अंडर आता है, तो क्या लगता है आपको पानी मिलेगा हरियाणा को? नहीं, देखिए हमने उसके लिए कहा है, हमने उसके लिए मान साहब को भी लेटर लिखा है और उनको भी लिखा है कि जो पानी है हमारा वो देना चाहिए। दिल्ली चुनाव था, उन्होंने कहा कि जमुना में जहर मिला दिया। पंजाब में चुनाव शुरू नहीं हुआ, हरियाणा का पानी रोक दिया, तो आप पंजाब बहुत जा रहे हो आजकल, कोई वो एंगल तो नहीं है इसमें? नहीं, देखिए क्योंकि अगर कोई व्यक्ति मुझे बुलाता है तो मुझे पंजाब में जाना पड़ेगा, क्योंकि पंजाब हमारा घर है, मैंने कहा भी है। इस राजनीति दलदल ने उस भाईचारे को भी खराब करने का ये लोग काम कर रहे हैं। अरे ये भारत अब 21वीं सदी का भारत बन गया है। ये भारत विकसित राष्ट्र बनने की तरफ गति से बढ़ रहा है। आप भी आज इस प्रकार की बातें कि हम झूठ बोल करके लोगों को बरगड़ा करके उनको गुमराह कर देंगे, भाई पब्लिक के हित में काम करिए, आप उनकी व्यवस्थाओं के लिए काम करिए। इस प्रकार की बातें करके अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि मत करिए। लोग समझ रहे हैं, अब लोग चाहते हैं वहाँ के किसान की फसल खरीदिए ना, वहाँ के किसान की, जैसे मैं हरियाणा में खरीद रहा हूँ सारी की सारी फसलें एमएसपी पर, पंजाब की खरीदनी चाहिए। इसके अंदर कंपटीशन करना चाहिए। ये क्या कंपटीशन है? ये पानी मेरा है, भाई तेरा कहाँ से हो गया पानी? ऐसा नहीं होता है। समझदार हैं मान साहब, और मान साहब को मालूम है, मान साहब वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक पद के ऊपर हैं। भाई ये प्राकृतिक स्रोत है, क्योंकि अगर ज़मीन में पानी नहीं है तभी तो पीने के पानी की आवश्यकता है। और पाकिस्तान का जो पानी उसने कहा है बंद करने की बात, अरे ये पानी इसलिए बंद किया है, हमारे निहत्थे लोगों के ऊपर खून बहाने का काम किया है। जो व्यक्ति हमारे देश के निहत्थे लोगों का खून बहाता है उनको कैसे पानी पिला दें? उनको पानी नहीं पिला सकते। अब दोस्तों बड़ी बात है कि आखिर पंजाब ने क्यों हरियाणा का पानी रोका, और मैं आपको जो बताने चाह रहा हूं इस सब के पीछे सबसे महत्वपूर्ण बात है वो सियासी फैक्टर है, और इसके साथ साथ एक सवालिया निशान है उस राजनीतिक दल पर जो दावा किया करता रहा है कि वो राजनीति बदलने आए हैं, वो समाज को बदलने आए हैं। मैं बात कर रहा हूं आपसे आम आदमी पार्टी की, बड़े सीधे सीधे, क्योंकि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, अरविंद केजरीवाल की पार्टी की सरकार है, और सरदार भगवंत मान वहां के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, और मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि एक बूंद पानी ज्यादा नहीं देंगे, हमारा पानी है। हमारा पानी यानी कि प्रकृति की दी हुई चीज पर अपना कब्जा जताने की, अपना बताने की कोशिश कर रहे हैं श्रीमान भगवंत मान। मैं आपको बता रहा था इसके अंदर जो सियासी कनेक्शन नजर आता है, तो आप इसे यहां शुरू करें कि अभी हाल ही में चुनाव हुए दिल्ली के अंदर विधानसभा के, और दिल्ली विधानसभा के अंदर आम आदमी पार्टी जो वहां पर 3 बार लगातार सरकार बना रही थी, अब की बार सरकार नहीं बना पाई, दिल्ली हाथ से निकल गई आम आदमी पार्टी के। दिल्ली के चुनाव के अंदर हरियाणा की बड़ी भूमिका थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली में खूब प्रचार कर रहे थे, और आपको ध्यान होगा दिल्ली चुनाव के दौरान में हरियाणा के मुद्दे को अरविंद केजरीवाल ने बड़े जोर से उठाया था। हरियाणा पर आरोप लगाया था अरविंद केजरीवाल ने, आरोप लगाया था कि हरियाणा की सरकार ने, हरियाणा ने कहा था सीधे, और हरियाणा ने का मतलब यह है कि हरियाणा के 3.25 करोड़ जनता, और 3.25 करोड़ जनता के नुमाइंदगी करते हैं मुख्यमंत्री, क्योंकि वो सूबे के मुखिया हैं। नायब सिंह सैनी और सरकार पर, प्रदेश की सरकार पर, हरियाणा प्रदेश पर अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि हरियाणा ने यमुना में जहर घोल दिया। आपको ध्यान होगा वो, ये बड़ी सियासी हाई वोल्टेज ड्रामा था सियासत का। मैं आपको बताता हूं कि आम आदमी पार्टी की आखिर उस समय क्या मंशा थी। उससे ठीक पहले हरियाणा का विधानसभा चुनाव हो चुका था। अरविंद केजरीवाल अपने आप को हरियाणा का लाल बता करके बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, लेकिन हरियाणा की जनता अरविंद केजरीवाल के साथ कहीं नहीं दिखाई पड़ी, और अरविंद केजरीवाल की पार्टी पूरे हरियाणा के अंदर
एक आधी सीट को छोड़ दें तो कहीं अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। उनकी पार्टी के कैंडिडेट कई स्थानों पर तो उनकी वोट दहाई और सैकड़े तक सिमट गई, क्योंकि हरियाणा ने अरविंद केजरीवाल को कुछ दिया नहीं था। तो इसलिए दिल्ली के चुनाव में सीधे सीधे हरियाणा पर आरोप लगा दिया उन्होंने कि हरियाणा ने यमुना के पानी में जहर मिला दिया, इससे जाने क्या क्या त्रासदी हो जाती। सियासत का सबसे बिल्कुल मैं उसे कहूंगा स्तरहीन आरोप, इस प्रकार का आरोप कि जिसे लगाया नहीं जा सकता, लेकिन अरविंद केजरीवाल साहब ने बड़े जोश खरोश के साथ में उस आरोप को लगाया हरियाणा पर। क्योंकि मैंने आपको बताया कि हरियाणा ने उनको बैरंग लौटा दिया था, दिल्ली में लड़ाई चल रही थी, चुनाव का परिणाम आया दिल्ली का, हरियाणा के लोगों ने, हरियाणा के नेताओं ने, हरियाणा के खासकर क्योंकि सरकार भाजपा की बनी तो हरियाणा के भाजपा नेताओं ने दिल्ली में खूब पसीना बहाया। नायब सिंह सैनी दिल्ली के अंदर पूरी तरह सक्रिय थे। चुनाव परिणाम आया, दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, अरविंद बाबू के हाथ से दिल्ली निकल गया। जब दिल्ली अरविंद बाबू के हाथ से निकल गई तो फिर अरविंद बाबू को लगा कि अब दिल्ली से भी क्या लेना देना, चल पड़े पंजाब की तरफ। और अब जो मंगलवार को जो हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, सियासी बात मैं इसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब वही नायब सिंह सैनी आजकल पंजाब में सक्रिय हैं। पंजाब में लगातार वो प्रोग्राम, उनके जलसे जुलूस हो रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, लोगों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवा रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद आम आदमी पार्टी के नेताओं को यह खटका कि ये हरियाणा वाले पहले दिल्ली में आ गए थे, दिल्ली हमसे छीन ली, अब पंजाब में आ रहे हैं रोज। ये नायब सिंह सैनी को वहां सफलता भी मिल रही थी, नायब सिंह सैनी की सभाएं भी सफल हो रही हैं। और मैं तो ये मानता हूं कि खासकर इसीलिए क्योंकि अब दिल्ली से कोई वास्ता है नहीं आम आदमी पार्टी के लोगों को, हरियाणा की तरफ से दिल्ली को ज्यादा पानी जा रहा है, ये आरोप भी लगाया सरदार भगवंत मान ने, और सीधे सीधे कह करके हरियाणा का पानी बंद कर दिया। लगा तो यूं था कि अरविंद केजरीवाल दखल देंगे, शायद अपनी जो चुप्पी तोड़ेंगे। जब से दिल्ली चुनाव हारे हैं अरविंद केजरीवाल साहब, तब से वो खुद चुप्पी साधे हुए हैं। हमें लगा कि वो अपनी चुप्पी तोड़ेंगे और कहेंगे कि भाई आप हरियाणा का पानी मत रोको, नहीं तो हरियाणा से पानी दिल्ली को नहीं आएगा। जिस दिल्ली के लिए अरविंद केजरीवाल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के रहते हुए लड़ने झगड़ने तक पहुंच गए थे, कहा करते थे कि हमारे हरियाणा वाले दिल्ली को पानी नहीं लेने दे रहे, और चुनाव में तो उन्होंने हद ही कर दी थी जब ये कह दिया था कि हरियाणा वालों ने यमुना में जहर मिला दिया। और अब क्योंकि ना दिल्ली से कोई सरोकार है ना हरियाणा से कोई सरोकार है, तो फिर पंजाब की तरफ से हरियाणा का पानी रोका जा रहा है। आखिर किस प्रकार की ये सियासत है? आखिर कैसे अपने ही लोगों को, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का दिल्ली से बड़ा नज़दीक का रिश्ता है, दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं, दिल्ली के नाम पर उन्होंने पूरे देश के अंदर अपनी डुगडुगी बजाई है। हरियाणा का लाल वो खुद को कहते रहे हैं, हरियाणा के ही हैं, मूल बाशिंदे हरियाणा के ही रहने वाले हैं, हरियाणा का खुद को लाल कहते हैं। दिल्ली के अंदर दिल्ली को उन्होंने राज किया, दिल्ली के अंदर सत्ता भोगे, सत्ता सुख लिया, लेकिन इसके बावजूद ना हरियाणा की चिंता ना दिल्ली की चिंता, और सीधे पानी रोक दिया, कहा कि पानी रोक दिया जाए, और अरविंद बाबू की कोई बात सामने नहीं आई। मैं आपसे वही कह रहा था कि आखिर किस प्रकार की ये सियासत है? क्या सियासत के अंदर ऐसा होना चाहिए? जिस प्रकार से अगर कुछ लोग तो इसके अंदर कनेक्शन पाकिस्तान का भी कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता भी सोशल मीडिया पर आप देखें तो अगर, तो भारत और पाकिस्तान की जो स्थिति है वो दो अलग देश हैं, और उन दो देशों के अंदर भी जो होता रहता है पाकिस्तान की तरफ से भारत के लिए, और अभी हाल ही में जो हमारे निर्दोष भारतीयों की, निहत्थे भारतीयों की नृशंस हत्या की गई, जिसके बदले में भारत सरकार ने कहा कि भाई हम सतलुज जो SYL सिंधु जल समझौता निरस्त करेंगे। क्या उसी राह पर पंजाब के लोग भी हैं? क्या पंजाब के लोगों, खासकर आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए देश के बाकी राज्यों के लोग, हरियाणा के लोग, दिल्ली के लोग, क्या उनके दुश्मन हो गए? क्या रणनीति है? आपको क्या लगता है कि क्या हरियाणा का हिस्से का पानी रोका जाना या थोड़ा ज़्यादा पानी दिया जाना, उसमें कहाँ तक कटौती करना वाजिब है? क्या हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पंजाब में सक्रिय होने की वजह से पंजाब की भगवंत मान की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार ने ऐसा किया?
अगर किया तो इसे कहाँ तक आप वाजिब और ठीक मानते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।